सभी को जय श्री हरि, सभी को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी के पावन चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात इस संपूर्ण जगत चराचर के अधिष्ठात्र देव भगवान श्री सीताराम जी को हम सभी प्रणाम करते हुए आज का हम यह कार्यक्रम शुभारंभ करते हैं। आज का हमारा यह कार्यक्रम है राहु और केतु के ऊपर। राहु और केतु जब 30 अक्टूबर 2023 को मेष राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु यहाँ पर तुला राशि को छोड़कर के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तब उसका प्रभाव वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि वालों के ऊपर कैसा रहेगा, इन विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वर्ष 17 मार्च 2022 को मेष राशि में प्रवेश किए थे राहु। उसके बाद 30 अक्टूबर 2023 को पुनः 18 महीनों के बाद में वापिस राशि परिवर्तन हो रहा है राहु और केतु का। राहु और केतु हमेशा से 18 महीने गोचर में भ्रमण करते हैं एक राशि के ऊपर। पुनः 18 वर्षों के बाद में 18 महीनों के लिए मीन राशि में राहु का राशि प्रवेश हो रहा है। यह 18 वर्ष के बाद में जो मीन राशि पर आपके लिए राहु आए हैं, आप लोगों के लिए कैसा प्रभाव लेकर के आए हैं। पिछले अभी जो समय चल रहा है यानी कि 17 मार्च 2022 से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 से पहले का समय, राहु अभी तक आपके द्वादश भाव में है और जिसके 12वें भाव में राहु होता है तो ये निश्चित रूप से यह मानिए कि वह उसके ऊपर दुखों का पहाड़ एक तरह से गिर पड़ता है। बृहस्पति और साथ में राहु के साथ में हो चुके थे 22 अप्रैल 2023 से, तब से तो यह मानिए वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि वालों के लिए जब 12वां बृहस्पति और 12वां राहु हो तो फिर सुख की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं। प्रदर्शकों, राहु के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता है। राहु और केतु एक ही राक्षस के दो अंग है, दो भाग है। स्वरभानु नाम का एक राक्षस था। जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं को जब भगवान मोहिनी अवतार लेकर के अमृत का पान करवा रहे थे, तब यह स्वरभानु नाम का राक्षस देवता का स्वरूप धारण करके उस देवताओं की सभा में आ गए जहां पर भगवान विष्णु सभी को अमृत पान करवा रहे थे। तब इन्होंने धोखे से अमृत का पान कर लिया। तब भगवान सुदर्शन चक्र निकाल करके इसके दो भाग कर दिए। तो सिर वाला यानी कि ऊपर वाला जो भाग है वह राहु बन गया और धड़ यानी कि जो सिर के नीचे वाला जो भाग है वह केतु बन गया। लेकिन इन्होंने अमृत पी लिया था तो ये अमर हो गए थे, इसलिए देवताओं की संज्ञा में फिर आगे 9 ग्रहों में इनको स्थान दे दिया गया। वैसे सौर मंडल के अंदर सप्त ग्रहों का ही वर्णन मिलता है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इन 7 ग्रहों का ही वर्णन मिलता है। राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है। लेकिन हाँ, जितना प्रभाव सूर्यादि इन सप्त ग्रहों का पड़ता है उससे कहीं अधिक प्रभाव राहु और केतु का देखा गया है। जिसकी कुंडली के अंदर राहु अगर अशुभ है, केतु अशुभ है, तो उसके जीवन के अंदर दुख ही दुख है। राहु और केतु के कारण ही काल सर्प दोष बनता है। प्रिय मित्रों, जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प नामक एक भयानक योग बन जाता है। ऐसा योग जिसके कारण अच्छे अच्छे करोड़पति, अच्छे अच्छे राजकुल के लोग भी रोड पर आते हुए देखे गए हैं, इन राहु केतु के प्रभाव के कारण ही। जब राहु वही बृहस्पति के साथ में होते हैं तो गुरु चांडाल योग बना देते हैं। वही चंद्रमा और सूर्य के साथ में हो तो ग्रहण योग बन जाता है। मंगल के साथ में होने के कारण अंगारक योग बन जाता है। ऐसे भयानक चिंतामय और चिंता युक्त कर देने वाले अगर कोई कुयोग बनाते तो राहु और केतु के कारण बनता है। अपितु लेकिन राहु हमेशा या केतु हमेशा अशुभ फल देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं है। हमने हजारों कुंडलियों का परीक्षण किया है, उसमें हमने यह पाया है कि राहु केतु के प्रभाव के कारण अगर किसी का जन्म होता है तो राहु केतु के प्रभाव के कारण हमने देखा है कि लोग जो सामान्य परिवार में उत्पन्न हुए थे आज वह शीर्ष स्थान पर सुशोभित हो रहे हैं। भारत की जब आज़ादी हुई 15 अगस्त 1947 में, तब भारत की कुंडली के अंदर कालसर्प नामक दोष बना था राहु केतु के कारण। आज भारत विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है तो कहीं ना कहीं राहु केतु का प्रभाव रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उनकी कुंडली के अंदर भी काल सर्प दोष था। स्वर गायिका जो सरस्वती की पुत्री मानी जाती थी, सरस्वती स्वरूपा मानी जाती थी, ऐसी
सबकी प्रिय लता मंगेशकर की कुंडली में भी काल सर्प दोष था। यहाँ तक तो भारत रत्न से सुशोभित और क्रिकेट में जिसको देवता माना गया है, क्रिकेट के जिनको भगवान मानते हैं सचिन तेंदुलकर, उनकी कुंडली के अंदर भी काल सर्प दोष बना है राहु केतु के कारण। ऐसा नहीं कि राहु केतु हमेशा ही गलत प्रभाव ही देते हैं। राहु केतु के प्रभाव के कारण, राहु केतु के कारण सामान्य व्यक्तियों को भी आसमान पर जाते हुए हमने देखा है, यानी कि ऊंचाइयों को छूते हुए देखा है। आइए आज हम जानते हैं वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि वालों के लिए 18 महीने राहु के कैसे बीतने वाले हैं। पिछले 18 महीने तो आपने काफ़ी कष्टमय बिताए हैं, चाहे भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो या फिर आपकी पारिवारिक कष्ट हो, चाहे फिर वह वाद विवाद का समय रहा हो या फिर किसी न किसी प्रकार से अदालती कोर्ट कचहरी मुकदमों में आपको असफलता प्राप्त हुई हो। लेकिन अब राहु जब आपकी राशि से यानी कि आपके लग्न से राहु जब एकादश भाव में आ जाएंगे, आप देखेंगे कुंडली को या वृषभ लग्न की हमने कुंडली बनाई है और 11th हाउस में आपको राहु दिख रहे हैं और 5th हाउस के अंदर यानी कि पंचम भाव के अंदर आपको केतु दिखेंगे। राहु हमेशा 3, 6 और 11 में बहुत अच्छे माने जाते हैं और यहीं पर वृषभ राशि से 11वें हाउस में जब राहु आएंगे 30 अक्टूबर 2023 को, जो कि लगभग 30 मई 2025 तक यानी कि टोटल 18 महीने तक जब इस राशि में रहेंगे, मीन राशि में आपके राशि से 11th हाउस में, तो यह मानिए कि धन के ऊपर आपका ही प्रभाव रहेगा। धन, दौलत, शोहरत, मान, सम्मान, इसके ऊपर आपका अधिकार रहने वाला है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपकी वृद्धि होगी। अगर आप किसी कार्यक्षेत्र से जुड़े हैं, आप क्या किसी प्राइवेट जॉब से जुड़े हैं, तो प्राइवेट जॉब के अंदर भी प्रमोशन के योग बनते हैं। अगर अभी तक आपको जॉब नहीं मिली है, दर दर की ठोकरें खा खा करके आप थक चुके हैं, लेकिन अब राहु जब 30 अक्टूबर को अपनी राशि को, मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में आएंगे, तब यह मानिए कि आपका कैरियर सेटल होने का समय आ चुका है। जैसे जैसे राहु का समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आपके अंदर भी, आपके जीवन के अंदर भी खुशियाँ उतनी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अगर परिवार में किसी भी प्रकार का अभी तक मनमुटाव चल रहा था, तो राहु के प्रभाव के कारण, राहु के राशि परिवर्तन होने के कारण परिवार में भी खुशियाँ उत्पन्न होगी, खुशियाँ बढ़ेगी। परिवार के अंदर जो वाद विवाद था, एक दूसरे को आप देखना पसंद नहीं कर रहे थे, वह सभी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होगी। परिवार में आपके फैमिली मेंबर हो, उनका भी अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, उनकी हेल्थ भी दूर होगी। अगर आपको किसी प्रकार से उदर संबंधी, पेट संबंधी या रक्त संबंधी अगर कोई दिक्कत थी, तो वह भी दूर होगी। यहाँ पर ऑल ओवर राहु 18 महीनों तक आपके लिए यह मानिए कि किस्मत का ताला खोलने वाले हैं, आपके लिए भाग्यशाली बनकर के आ रहे हैं, आपके लिए सौभाग्यशाली बनकर के आ रहे हैं। राहु हमेशा 11th हाउस में अच्छा रहता है। जो राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं 2023 और 2024 के अंदर, चाहे वह विधानसभा चुनाव हो अलग अलग प्रांत के या देश के अंदर लोकसभा चुनाव हो, जो व्यक्ति वृषभ राशि वाले होंगे उनके लिए तो ये मानिए कि राहु की कृपा अत्यधिक होने वाली है। अगर आप राहु को साध लेते हैं, वृषभ राशि वाले राजनीति में अगर जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अनंत गुणा लाभदायी राहु बन जाएंगे और राहु आपको वह वस्तु, वह चीज़ आपको प्राप्त करवा देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। राजनीति यानी कि राजकार्य, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए राहु काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। राहु का प्रभाव द्वादश भाव पर भी रहेगा, क्योंकि राहु एक वक्री ग्रह है और वक्री ग्रह अपनी पिछली वाली राशि के ऊपर भी अपना प्रभाव डालते ही डालते हैं। या राहु 12th हाउस को देख करके आप देखेंगे, यहाँ पर जब राहु 12th हाउस को देखेंगे तो आपके विदेश योग भी बनते हैं। विदेश जाने की अगर आप इच्छा रखते हैं, विदेश जाने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा सुखद संयोग बनने वाला है। 18 महीनों के अंदर आपकी विदेश यात्रा के भी योग पूर्ण रूप से बन रही है। वही हम बात करें केतु की, केतु आपके पंचम भाव में है। ये थोड़ा जरूर चिंता देने वाला है, क्योंकि पंचम भाव में केतु पितृदोष बना देता है। यहाँ पर उन महिलाओं को, उन माताओं को, उन बहनों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जो गर्भवती है या गर्भ धारण करना चाहती है। उनके लिए केतु कहीं ना कहीं दिक्कत वाला बन रहा है। इसके लिए आप केतु का उपाय करें, पितृदोष की शांति करवाएं और भगवान शिव की निरंतर आप अगर पूजा पाठ करती हैं तो केतु के प्रभाव के अशुभ प्रभाव दूर होगा और केतु शुभता में परिवर्तित होकर के एक सुंदर संतान आपको प्राप्त करवा सकता है। लेकिन हाँ, जो गर्भवती माताएं हैं,
वह भगवान शिव की निरंतर आप आराधना तपस्या करें। भगवान गणपति की भी अगर आप पूजा करते हैं तब भी गणपति की कृपा से भी आपके यहाँ श्रेष्ठ संतान प्राप्ति की योग बने हुए हैं। अगर हम बात करें पर्सनल लाइफ को लेकर के वृषभ राशि वालों के लिए, तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ आपकी 50-50 हमें दिख रही है, क्योंकि केतु की यहाँ उपस्थिति भ्रम में डालने वाली है। आप और आपके पार्टनर के बीच में मनमुटाव वाली पोजीशन बनती हमें दिखाई दे रही है। विशेष रूप से 30 अक्टूबर से लेकर के 15 दिसंबर 2023 का जो टाइम रहेगा, ये टाइम जो रहेगा, ये टाइम के अंदर आप दोनों एक दूसरे से हो सकता है कि थोड़ा आपका ब्रेकअप हो जाए, हो सकता है कि आप सेपरेशन वाली पोजीशन पर आ जाए, हो सकता है कि आप अभी तक सिंगल है तो सिंगल ही बने रहें। आपका जो रिलेशन है 14 दिसंबर 2023 के बाद में ही प्रारंभ हो। लेकिन हाँ, 14 दिसंबर 2023 के बाद केतु का जो अशुभता वाला प्रभाव है, केतु की जो क्रूर दृष्टि, क्रूर युक्त उपस्थिति है, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा। और केतु का जब परिवर्तन आएगा 14 दिसंबर के बाद में, तो यह एक अच्छा संयोग आपके जीवन के अंदर बनेगा। बाकी बचे हुए टाइम के लिए, यानी कि 30 मई 2025 तक केतु आपके लिए फिर श्रेष्ठ बने रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, ये रहा राहु और केतु का 30 अक्टूबर 2023 को जब राशि परिवर्तन करेंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए ऊपर क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव रहेगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।